रामू का सूखा पड़ा खेत, सुबह का समय, एक मेहनती किसान, माथे पर चिंता की लकीरें। रामू की पत्नी शांत और सहायक। रामू अपने सूखे फटी हुई जमीन को देख रहा है। वह निराशा में सिर झुका लेता है। रामू लंबी सांस लेते हुए, लगता है इस बार भी बारिश ने धोखा दे दिया। सारी फसल सूख गई। अब क्या होगा? पार्वती हाथ में पानी का लोटा लेकर आती है। अरे क्या सोच रहे हो रामू, पानी पी लो। क्या पी लूं पार्वती? इस खेत का पानी कब से सूख गया है। अब घर कैसे चलेगा? साहूकार का कर्ज सिर पर है। हिम्मत मत हारो। पिछले साल कम बारिश हुई थी पर फसल तो हुई थी ना। हम मेहनती लोग हैं, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा। रामू एक फटी हुई जमीन पर बैठ जाता है। मैं और कितनी मेहनत करूं पार्वती? दिन रात एक कर दिया, पर प्रकृति के आगे। पार्वती रामू के कंधे पर हाथ रखती है। प्रकृति इम्तिहान लेती है रामू, पर हमें उसका सामना करना है। तुम शहर जाकर एक बार मोहन सेठ से मिलो, शायद वो कोई नई सलाह दे। रामू सोचते हुए, हाँ, मोहन सेठ, उनकी बात में दम होता है। ठीक है, मैं आज ही जाता हूं। रामू शहर के लिए निकल गया। वह कुछ देर बाद दफ्तर के पास पहुंच जाता है। रामू डरते डरते दफ्तर के अंदर जाता है। मोहन सेठ कागजात देख रहे हैं। रामू झुककर, प्रणाम सेठ जी। मोहन सेठ सिर उठाकर मुस्कुराकर, आओ रामू, बैठो। क्या हाल है खेती का? सुना है तुम्हारे गांव में सूखा है। हाँ सेठ जी, सब कुछ बर्बाद हो गया। अब तो बस मौत का इंतजार है। ऐसी बातें क्यों करते हो रामू? तुम किसान हो, अन्नदाता, तुम्हें टूटना नहीं है। पर क्या करूं, बीज के लिए भी पैसा नहीं है। मोहन सेठ मेज पर एक किताब रखते हुए, सुनो रामू, अब तुम्हें पुरानी खेती छोड़नी होगी। पूरे गांव में केवल तुम ही मेहनती हो। तुम्हें टपक सिंचाई, ड्रिप इरिगेशन के बारे में सोचना चाहिए। टपक सिंचाई, वो क्या होती है सेठ जी? यह एक नई तकनीक है। इसमें पानी सीधा पौधे की जड़ में जाता है। इससे पानी की बहुत बचत होती है और सूखे में भी फसल बच जाती है। इसमें शुरुआत में खर्च है, पर मैं तुम्हारी मदद करूंगा। यह कर्ज नहीं, एक निवेश होगा। क्या सच में सेठ जी? अगर ये काम कर गई तो मेरी और मेरे गांव की तकदीर बदल जाएगी। फिर रामू अपने गांव लौट जाता है। कुछ हफ्तों बाद रामू खेत में टपक सिंचाई के पाइप बिछा रहा है। पार्वती उसकी मदद कर रही है। पार्वती, रामू, क्या यह सब सच में काम करेगा? गांव वाले मजाक उड़ा रहे हैं। उन्हें करने दो मजाक। सेठ जी ने कहा है, यह भविष्य है। बुद्धिमानी से की गई मेहनत खाली मेहनत से बेहतर होती है। शंकर, एक पड्ढोसी किसान, वहां आता है और हंसता है। शंकर, अरे रामू, ये क्या तमाशा लगा रखा है? खेत में नल जल योजना चला रहे हो क्या? इतनी मेहनत तो हल चलाने में लगाते। नमस्ते शंकर भाई, ये टपक सिंचाई है, कम पानी में ज्यादा फसल देगी। शंकर मजाक उड़ाते हुए, हाँ हाँ हाँ, कम पानी में ज्यादा फसल। अगले साल जब तुम्हारी फसल सूखेगी तब हम देखना, जमीन से मिट्टी निकलती है, पाइप नहीं। समय बताएगा शंकर भाई। मुझे अपनी मेहनत और इस नई तकनीक पर भरोसा है। शंकर चला जाता है। रामू और पार्वती एक दूसरे को देखते हैं और फिर काम में जुट जाते हैं। रामू पानी का मोटर चालू करता है। कुछ महीनों बाद मौसम खराब है। बारिश नहीं हुई है, पर रामू के खेत में फसल हरी भरी और लहलहा रही है। बाकी गांव वालों के खेत सूखे पड़े हैं। गांव वाले, जिनमें शंकर भी शामिल है, रामू के खेत के पास खड़े होकर अचंभित होकर देख रहे हैं। गांव वाला एक, अरे रामू का खेत तो देखो, ऐसी सूखी में भी कितनी शानदार फसल है। शंकर आश्चर्य से, ये कैसे हो सकता है? मेरा खेत तो पूरा सूख गया। ये टपक सिंचाई लगता है सच में काम कर गई। शंकर रामू के पास जाकर शर्मिंदगी से, रामू भाई,
मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारा मजाक उड़ाया था। तुम्हारी मेहनत और समझदारी को प्रणाम, तुमने सच कर दिखाया। रामू मुस्कुराते हुए। अरे, इसमें माफी की क्या बात है शंकर भाई? मैंने कहा था ना, संकल्प और सही ज्ञान से हर मुश्किल आसान हो जाती है। गांव का बदलता चेहरा। रामू के घर के बाहर। शाम का समय। रामू ने सेठ जी का कर्ज चुका दिया है और अच्छी खासी KMI की है। गांव वाले रामू के पास सलाह लेने आए हैं। मोहन सेठ भी वहां आए हैं। गांव वाला, रामू भाई, हमें भी बताओ, हम भी टपक सिंचाई लगाना चाहते हैं। हाँ रामू, तुम सही थे। तुम सिर्फ किसान नहीं, हमारे रास्ता दिखाने वाले हो। मोहन सेठ खुशी से। रामू, मुझे तुम पर गर्व है। तुमने सिर्फ अपनी किस्मत नहीं बदली, बल्कि पूरे गांव को एक नई दिशा दी है। रामू हाथ जोड़कर। यह सब आपकी सलाह और पार्वती के समर्थन के कारण हुआ सेठ जी। किसान अगर मेहनत के साथ नई सोच अपना ले तो कोई भी सूखा उसे हरा नहीं सकता। रामू अपनी पत्नी पार्वती की ओर देखता है जो मुस्कुरा रही है। रामू और पार्वती गांव वालों को टपक सिंचाई के बारे में समझाने लगते हैं। सूरज डूब रहा है और खेत की सुनहरी फसल पर पड़ रही है।